चाहे आप शादी भी कर लो, लेकिन एक दिन आएगा उनको समझ आ जाएगा इसका मेरे जीवन में कोई फायदा नहीं है। सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, इसका मेरे जीवन में कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। और शुरू का अट्रैक्शन था, सब कुछ था, उसके बाद आपकी वैल्यू उसके जीवन में खत्म हो जाएगी। आपका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, आपका जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे कबाड़ बेकार पड़ा हुआ है। आज मेरे हाथ में 2 पेड़ की टहनियां हैं। ओके, ये एक ही फैमिली के हैं, हमारे घर की छत पे थे दोनों। एक दिन मेरे मन में आया ये जो हम इसको घर में लगा सकते हैं। जिनका था अंकल को मैंने पूछा, अंकल ने बोला हाँ इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं, ये चलेगा, मतलब डेड नहीं होगा ये। मैं बोला ठीक है, मैं घर के अंदर लेके आ गया, उसको रखा, सब कुछ किया जो उसके लिए करना चाहिए था, पर ये बेचारा मर गया और ये जिंदा है। ये उस छत का है और ये मेरे घर के अंदर का है। ओके, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? ये किसी को चाहिए? ये अच्छा लग रहा है ना? ओके, ये मर चुका है, कारण क्या हुआ? कारण क्या हो गया इसके मरने का? हवा पानी इसको सही से नहीं मिला। इसके चारों ओर चीजें वैसी थी जैसी इसको चाहिए, पर इसके चारों ओर वो चीजें नहीं थी जो इसको नहीं चाहिए थी। अब जब ये मर गया तो एक्चुअली कुछ दिन में इसका पहले 1-2 पत्ते सूखे, मन में आया क्या करूं, अब निकालना चाहते नहीं क्योंकि रखा तो अच्छा लग रहा था। इसको बांधेंगे तो ये बढ़ेगा काफी, तो मैंने सब कुछ करने की कोशिश किया और निकालने के लिए मन नहीं था, जबकि सूख रहा था, लेकिन मुझे उसकी जिंदगी की परवाह नहीं हुई, है या नहीं? मुझे क्या हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मेरे घर पे रहना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये सूख गया। जब 1-2 पत्ते बचे थे तब मन में आया कि निकाल के फेंक दूं, तब प्रभु ने कहा इसके द्वारा मैं कुछ सिखाऊंगा, इसको मत फेंक। मनुष्य का जीवन भी एक पौधे के समान है, ठीक है? पौधा कैसा होना है उसके लिए बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, और एक बड़ी चीज जो निर्भर करती है कि पौधा कैसा होगा, उसकी सराउंडिंग, उसके चारों तरफ का वातावरण बहुत प्रभाव डालता है कि वो पौधा ऐसा होगा या ऐसा हो जाएगा। तो आज हम परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की आत्मा से इसी बातों को सीखेंगे। हमारी सराउंडिंग जो है, हमारे चारों तरफ की चीजें कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं कि हमारा जीवन फलवंतता की ओर आगे बढ़े या सूखेपन की ओर आगे बढ़े। मैं ये जानता हूं आप में से कोई भी ऐसा एक पौधा नहीं बनना चाहेगा जो सूखा हुआ है। आप सब एक अच्छे फलवंत पौधा बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार हम बन नहीं पाते। हमारा जीवन सूखापन सा दिखता है, और सूखापन होने का कारण, एक जो सबसे बड़ा कारण क्या है, आप चारों तरफ किन चीजों से घिरे हुए हैं, वो चीजें आपके जीवन पे प्रभाव डालते हैं। आमीन, हालेलुया। तो जरूरत है मुझे और आपको अपने चारों ओर की चीजों को बदलने की। आमीन। मैं आपको अपनी गवाही से शुरू करूंगा। आज आपके लिए खाना भी है, थोड़ा समय लेट हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। राजेश जी का परिवार ने आज खाना दिया है, थोड़ा लंबा प्रचार हो जाएगा तो नाराज नहीं होना। ओके, मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं, मैं कैसी सराउंडिंग में था। 25 साल की उम्र तक मैं मसीह था, लेकिन मसीह नहीं था। नाम से तो मसीह था, लेकिन मसीह जैसा कुछ भी नहीं था। 25 साल की उम्र मैंने ऐसे ही व्यतीत कर दी। 25 साल की उम्र के बाद जब मैंने प्रभु यीशु को जाना, और प्रभु यीशु को जाना तो मैं ये समझ गया कि मैं उसके घराने का हूं। क्या हूं मैं उसके घराने का हूं, क्योंकि बाइबल कहती है हम परमेश्वर के घराने के हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। जब मुझे समझ आया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद मुझे समझ आया कि मैं परमेश्वर के घराने का हूं, मैं उसका परिवार हूं, वो मेरा परिवार है, वो मेरे परिवार का मुखिया है, मेरे जीवन का मुखिया है, तभी मैंने अपना जीवन मोड़ लिया। आमीन, हालेलुया। तभी से मेरे मन में चाहत आ गई। क्या हो गया था, परमेश्वर के घराने के थे सब, परमेश्वर ने सब कुछ उसके लिए बनाया था। परमेश्वर ने क्या कहा, पृथ्वी पर अधिकार रखो, जीव जंतुओं पर अधिकार रखो, पृथ्वी में भर जाओ। ओके, उसके बाद क्या हो गया, जब ये सब कुछ हो गया, परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दिया, बेटा बस ये फल नहीं खाना। उसने वही फल खाया और सब कुछ बिगाड़ दिया। आमीन, हालेलुया।
लेकिन जैसे इंसान ने पाप किया, पाप करने के बाद पूरी चीज में करप्शन आ गया, सब चीजें बिगड़ गई। उसके बाद यीशु मसीह को भेजा, यीशु ने सुधार किया, अपनी जान देकर यीशु ने मनुष्य को रिस्टोर किया। समझ रहे हैं? समझ पा रहे? यीशु मसीह आए, जो आदम और हवा ने बिगाड़ दिया था, अपने परिवार को बिगाड़ दिया था, माँ अपने पिता की सृष्टि को बिगाड़ दिया था, सब चीजें करप्ट हो गई थी। यीशु मसीह आए, यीशु ने बहुत सारी मनुष्य को चंगा किया, मनुष्य को सही किया, रिस्टोर किया। ओके, पिता के साथ रिश्ते को रिस्टोर किया। तो जब मैं चर्च में गया, जब मैं प्रभु को जाना, मैं ये समझ गया मुझे भी कुछ रिस्टोर करना। यीशु कर गया और यीशु कहते तुम भी करो। आमीन, हालेलुया। है या नहीं? उस दिन से मैंने सोच लिया प्रभु मैं करूंगा। सबसे पहले क्या हुआ बताओ? क्या हुआ? सबसे पहले मेरी सराउंडिंग चेंज हुई। मेरे चारों इर्द गिर्द जो लोग थे वो बदल गए। जैसे मैंने प्रभु को जाना, सबसे पहले प्रभु ने मुझे उसमें से निकाला। मैं ये समझता हूं यदि प्रभु मुझे उसमें से ना निकालते तो आज मैं प्रभु के राज्य में फलवंत नहीं हो पाता। जब मैंने उसको निकाला तभी मेरे अंदर आग जलता रहा। यदि मैं उनके बीच में होता तो आग ठंडा हो जाता। हमेशा यहाँ पे आराधना करके जाना, वहां जाके फिल्मी गाने गाना, जो प्रभु की आग है वो सब आग पे पानी फिर जाना। प्रभु के लोगों की सराउंडिंग को बदलना प्रभु चाहते हैं ताकि आप फलवंत हो जाए। आपने आज इस पेड़ को देखा है, आप अपने जीवन को देख लो। आप जब तक प्रभु की इच्छा के अनुसार लोग जो प्रभु ने आपको दिए उनके बीच में ना रहकर अपनी मनमर्जी के लोगों के बीच में रहेंगे, आपका जीवन सूखता चला जाएगा। इसीलिए बाइबल के अंदर भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जिसको प्रभु ने निकाला है कुछ जगह से। सबसे बड़ा उदाहरण बाइबल के अंदर कौन सा है? अब्राहम का। ओके, अब्राहम, उत्पत्ति पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं, ये वचनों को हम जानते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 वचन के अंदर क्या लिखा है? परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा और अब्राहम को क्या कहा? तू अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़ इस सराउंडिंग को, क्योंकि ये जो चारों तरफ तेरे माहौल है ये तुझे वो काम नहीं करने देंगे जो मैं तुझे कराना चाहता हूं। ये वो आशीष तेरे जीवन में नहीं आने देंगे जो मैं तुझे देना चाहता हूं। इसलिए यदि तू इसको छोड़ने के लिए तैयार है, तू आशीष की ओर जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इतना आशीष दूंगा, तू आशीष होगा, तेरा खेत आशीषित होगा, तेरा फल आशीषित होगा, और तेरे बच्चे आशीषित होगा, तेरी जनरेशन आशीष होगी, और तेरी आशीष इतनी होगी जैसे रेत के किनकों के समान। प्रभु के आप बेटे और बेटियां हैं, आपकी आशीष सीमित नहीं है। हमारे जीवन में यदि कुछ सीमित हो रहा है हमारी सराउंडिंग की वजह से, शायद एक दिन प्रभु मुझे कहेगा ये सराउंडिंग सही नहीं है, इससे निकल। पर अभी क्या हो गया ना, प्यार हो जाता है। मुझे इस पेड़ से प्यार हो गया, सूख भी रहा, उसकी कदर नहीं है, क्योंकि मुझे अपना मतलब पूरा करना है या नहीं? मुझे अपना मतलब पूरा करना है। मुझे घर में ग्रीन पेड़ चाहिए, चाहे सड़े कुछ भी हो, मैं कोशिश करूंगा वो जीवित रहे, पर मुझे पता है कि वो नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं उसको छोड़ नहीं पाऊंगा। हमारे जीवन में अब्राहम को प्रभु ने कहा छोड़ेगा तो आशीष मिलेगी, अब्राहम छोड़ा तो आशीष पाया। आमीन। ये जरूरी है समझना कि हमारे चारों और कौन सी चीजें हैं और कौन से व्यक्ति हैं और कौन से लोग हैं जो हमारे जीवन में हमें सुखा रहे हैं। खासकर जवानों को इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं अब फंस गया। मैं ये सोचा था, मैं एक दिन सोच रहा था कि एक दिन जवानों को बुला के केवल उनको ये प्रचार करूं, क्योंकि अभी मैं एक कंफ्यूजन में हूं। यदि जवानों के लिए इस विषय को प्रचार करूंगा तो बड़े लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो मुझे करना है, दोनों को करना है। लेकिन आज जवानों के विषय में खासकर, आपके जीवन में सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर जो है वो कौन क्रिएट करता है? हमारे जीवन के चारों ओर माहौल कौन बनाता है? सबसे ज्यादा माहौल कौन बनाता है? कोई बता सकता है? बड़े जो बड़े हैं में से कोई बता सकता है? बच्चों का सबसे ज्यादा तो फोन, जो फोन उनके जीवन में पाप कर रहा है। फ्रेंड का सर्कल, फ्रेंड सर्कल, फोन, और थोड़ा और एक कदम और आगे बढ़िए। संगति का भी असर करता है। संगति, ओके, शैतान, ओके, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ के स्टाफ के लिए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा माहौल कौन बनाता है? हमारा परिवार। कौन? पति, पत्नी और बच्चे। ओके, तो बच्चों से भी पहले कौन आता है? पत्नी या पति। आदम अकेला था और परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक
परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना चाहिए, नहीं, मैं इसके लिए एक सहायक बना हुआ। सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है, पत्नी या पति? बच्चे भी उतना नहीं करते। हालेलुया। आपके चारों तरफ देखो, एक संतुलित पौधा, एक अच्छा बड़ा हुआ पौधा, कभी कभी उसके चारों ओर तूफान आएंगे पर वो जड़ से नहीं गिरेगा। समझ गए? वो तूफान बच्चों की ओर से आ सकते हैं, काम करने वालों की ओर से आ सकते हैं, उनकी ओर से कभी कभी तूफान आते हैं, पर आप स्थिर रह सकते हैं। लेकिन यदि पत्नी और पति की ओर से आपस में एक दूसरे की ओर से तूफान आएंगे तो स्थिर रहना बहुत मुश्किल। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज मैं ये संदेश देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा माहौल जो बनाता है, सबसे बड़ा वातावरण जो बनता है, सबसे बड़ा एटमॉस्फेयर बनता है, एक घर में पति और पत्नी के द्वारा बनता है। हालेलुया। किसी किसी के दिल को छुएगा ये वचन। आमीन। अब कुछ लोग बोलते हैं तो क्या करें? तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पार्टनर को चुने। हालेलुया। आपके जीवन में, बाद में बड़ों के लिए भी आऊंगा, सबके लिए भी आऊंगा, जिनका शादी अभी नहीं हुआ, जो शादी होना है, वो एक बात को समझ गए, मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही पार्टनर आएगा, क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पार्टनर आएगा तो सब चीजें सही हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ओके, एग्जाम्पल है, ओके, सो एग्जाम्पल लेते हैं। 10 जवान जोड़े हैं, ओके, पहले ने क्या किया, अपनी मनमर्जी से शादी किया, बड़ा मुश्किल हुआ, घर वाले माने नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ, तमाशा हुआ, सब कुछ हुआ, शादी हो गया, सब सेटल हो गया। उसको देख के दूसरे ने क्या कहा, पास्टर तो ऐसे सिखाते रहते हैं, अब तो शादी तो हो गया, तो प्रभु की नजर में तो शादी तो आदर योग्य है। अब दूसरी बात क्या है, तो वो भी चर्च में आ रही है, नहीं तो वो भी चर्च में आ रहा है, अब क्या दिक्कत है? ये सवाल आएगा जवानों के मन में, शैतान ये मन में सवाल डालेगा। अब तो क्या है, चर्च में आ रहे हैं ना, तो खुद पास्टर उनको अपने हाथ से बपतिस्मा दिए, खुद प्रभु बोझ दे रहे, ओके, नहीं, जिनका शादी हो गया अपने आप पे नहीं देना भैया, ठीक है? अभी तो क्या, पास्टर खुद बपतिस्मा दे रहे हैं खुद, क्योंकि जब आप जानते नहीं थे तब की बात नहीं कर रहा, अब जब जानते हैं तब की बात कर रहा हूं। तो क्या हो गया कि अब तो सब कुछ पास्टर खुद कर रहे हैं, सब कुछ सही है, मेरे से ज्यादा वो वचन में, प्रार्थनाओं में बढ़ रही है, सब कुछ सही है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, वो प्रार्थना में बढ़ सकते हैं, प्रार्थना में बढ़ सकता है, नहीं तो बढ़ सकती है, और प्रभु में बढ़ सकती है, चर्च में लीडरशिप में आ सकते हैं, सब कुछ आ सकते हैं, पर इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही एटमॉस्फेयर हो, वो आपके लिए सही पार्टनर हो, ये जरूरी नहीं है। कितना आत्मिक भाई या बहन आगे आके खड़े हो जाओ, उसको देख के कहो कि ये तो आत्मिक है और ये प्रभु की ओर से मेरे लिए है, ऐसा सोच के अब बैठ जाना नहीं है। आमीन, हालेलुया। आपके अनुकूल होना चाहिए, आत्मिक नहीं ढूंढ रहे। प्रभु एक व्यक्ति के लिए, समझना, आप कहोगे बाइबल के अगेंस्ट बोल रहा हूं, बाद में समझ आएगा, प्रभु एक पुरुष के लिए आत्मिक स्त्री नहीं ढूंढ रहे, प्रभु एक आत्मिक स्त्री के लिए आत्मिक पुरुष नहीं ढूंढ रहे, प्रभु एक उसकी हेल्पर ढूंढ रहे। आमीन, हालेलुया। जो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, जो एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की शांति का कारण हो सके, एक दूसरे को प्रेम कर सके, एक दूसरे के साथ और उन चीजों का आनंद उठा सके जो प्रभु ने उनके जीवन में दिया। आज बहुत सारे आत्मिक परिवारों में झगड़े हैं, पत्नी बहुत आत्मिक है, पति उतना आत्मिक नहीं है, आत्मिक होने की कोशिश कर रहा है, आत्मिक नहीं है, पत्नी उसको डिवोर्स दे रही क्योंकि ये दुआओं में नहीं जाता। सच बोल रहा हूं, ऐसे माहौल है। पति बहुत आत्मिक है, दिन रात दुआओं में लगा रहता है, दुआओं में लगा रहता है, पत्नी आत्मिक नहीं है। पहले शादी क्यों किया? हमें आत्मिक, मेरे पास वो है ग्रुप है, उसमें मैसेज क्या आते हैं, डिमांड क्या है, लड़की आत्मिक होनी चाहिए। अभी आत्मिक लड़की क्या करेगी, तीनों टाइम खाना नहीं बनाएगा, तीनों टाइम चर्च में बैठी रहेगी, फिर क्या होगा, है या नहीं? तो देखो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, हो सकता है आप अपनी मर्जी, मनमर्जी से डिसीजन ले, आप सब चीजें पॉजिटिव कर दे, पास्टर को भी आप में हाथ रख के आपको आशीषित करना पड़े, पर मैं आपको बताऊं, हो सकता है वो आपके जीवन को सुखाने का कारण हो जाए। हालेलुया। अभी आप ओके, कल्पना करो, अपने अपने मन में सोच लो, आप देखो जोड़ों को, जिनका शादी नहीं हुआ वो जोड़ों को देखो, आपको समझ आ जाएगा। इस अंकल के साथ ना, ये आंटी की जगह कोई और होता तो ये अंकल बहुत
संजू जी मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, प्रभु मुझे माफ करे, ऐसा प्रचार वो सुनेंगे तो अब झगड़ा करवाओगे, है ना। ओके, इस भाई के साथ, इस भैया के साथ, अब कुछ लोग मुझे भैया ही बोलते हैं, फिर मेरी काम देख रहा हूँ। समझ गए ना। अब देखो लाइव देखो कहीं कोई नहीं, आज उनके मतलब करेंगे। ओके ओके, सुनो सब ध्यान से सुनो। अब देखो लाइव देखो, जिनका शादी भी हो गया, आप देखना उनके जीवन में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा। वाइफ को जिन जिन जगहों में सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट नहीं कर पा रही, पति को जिन जिन जगहों में सपोर्ट करना चाहिए सपोर्ट नहीं कर पा रहे। चर्च में आ रहे होंगे दोनों, हमारे चर्च नहीं कहीं की भी एग्जांपल दो, चर्च में जा रहे होंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होंगे, सब कुछ सही होगा, लेकिन उनका जीवन उतना फलवंत नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि वो माहौल सही नहीं है। जब पति को चाहिए कि उसकी पत्नी प्रार्थना करे तब वो खाना बना रही है, जब खाना बनाने के लिए चाहिए उसको तो क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तो वो मैच नहीं कर रहा और इस वजह से बहुत सारे परिवार नष्ट हैं। आपके व्यक्तिगत परिवार को केवल अपनी मन मर्जी से शादी करना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। आपके जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपकी पत्नी या आपका पति ऐसा हो जो आपके अनुकूल हो और आपका जीवन फलवंतता की ओर ले जाए। एक से बढ़कर दो ऐसा कहावत सुना है, 1 और 1 11, लेकिन नहीं हो पा रहा। का धन्यवाद बोलता हूं मैं, हम एक आशीषित परिवार है। आमीन। प्रभु ने हमें अपनी इच्छा से जोड़ा है। प्रभु ने ममता के बारे में 3 बार मुझे दर्शन दिखाया था, तब हमने शादी किया था। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी शादी से पहले सोचते नहीं है, बस अपनी मन मर्जी से सुंदरता को देखकर, नहीं तो कुछ लड़कियां, माफ करना, पति सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए आदमी या पैसे वाला होना चाहिए, उसको देखकर हम शादी तो कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जीवन फलवंतता होने की जगह पे सूखता चला जाता है। मैं उस जोड़े का इंतजार कर रहा हूं इस कलीसिया में जो प्रभु की ओर से जोड़ा गया होगा और जिसको प्रभु ने जोड़ा होगा और वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट होंगे। आपके लिए वो एग्जांपल होगा, देखना वो कैसे उन्नति पाता चला जाएगा। कुछ लोगों की शादी होना है, मैं उम्मीद करता हूं प्रभु इन दिनों के बाद जिसका भी शादी होगा ऐसा जोड़ा बनाएगा जो प्रभु की ओर से। आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम रोने लगा, परमेश्वर मुझे हवा चाहिए, परमेश्वर मुझे हवा चाहिए, है ऐसा है क्या? नहीं। क्या हुआ था? आदम को कुछ ज्ञान भी था हवा के बारे में? नहीं। परमेश्वर ने आदम को क्या कहा? आदम को कोई ज्ञान नहीं है, आदम हवा मांगा ही नहीं। प्रॉब्लम यही है, माफ करो आज मैं खुल के प्रचार कर रहा हूँ, हमारे माँ बाप भी जैसे लोग भी हैं यहाँ पे, मुझे हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि आपको समझाना जरूरी है। ओके, 13 साल, आज तो 12 साल की उम्र में ही हवा को ढूंढने निकल जाते हैं, नहीं तो आदम को ढूंढने निकल जाते हैं। पढ़ाई की एबीसी सीखी नहीं है, पर आंखें कहाँ हैं? सब तो छोटी उम्र में ही आजकल तो, लेकिन आदम को कोई चाहत नहीं थी, आदम को कोई ज्ञान भी नहीं था कि हवा नाम की भी कोई चीज हुई। परमेश्वर ने क्या कहा? उसको गहरी नींद में सुला दिया। जब परमेश्वर ने कहा इसके लिए एक सहायक चाहिए, परमेश्वर ने क्या कहा उसको? परमेश्वर ने क्या किया उसको? क्या किया? जवानों गहरी नींद में सो जाओ, तभी परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। हालेलुया। अभी गहरी नींद में सोने के लिए तैयार? हल्का सा एग्जांपल बोल रहा हूं, ओके, प्रिंस भाई का एग्जांपल देते हैं, शर्माते नहीं है ना। ओके, प्रिंस भाई को बोला भैया सो जाओ तुम, ओके, गहरी नींद में सो जाओ। प्रिंस भाई सोने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक से आवाज आई, ओके, लेडीज चप्पल की आवाज आई, चप्पल की नहीं तो जो उन्होंने पाँव में बांधा हुआ है। तो क्या हो गया? प्रिंस भाई तो सो नहीं पाए, झटके से उठ गए। फिर परमेश्वर कह रहे बेटा सो जा, नहीं सो पा रहे, नहीं सो पा रहे, क्यों? हवा चाहिए, हवा चाहिए, हवा चाहिए। यही गड़बड़ हो रहा है। परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में सुला दिया और परमेश्वर ने उसकी पसली में से, आमीन, हालेलुया, सबसे बेस्ट एटमॉस्फेयर है, सबसे बेस्ट वातावरण है, आदम की पसली में से, आदम से ही निकाल दिया। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तेरे विपरीत होगा, सब कुछ तेरे अनुकूल होगा। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं ना? जब मेरे अंदर से ही निकलेगा तो अनुकूल होगा। आमीन। एक स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो जो संतान उसके अंदर से निकलती है, शुरू में कई बार मैंने देखा बच्चे अपने माँ को पसंद नहीं करते, पर एक दिन जरूर आता है उनको माँ से ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता। सच है या नहीं?
कभी कभी जवानी में, बचपन में पापा पापा करेंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे तब भी उनको कोई और पसंद आ जाएगी, फिर उसके पीछे चले जाएंगे, फिर जब उससे झगड़ा होगा फिर मम्मी याद आएगी, फिर जब वो खाना सड़ा हुआ बेकार खाना बनाएगी तब मम्मी के खाना याद आएगा। और बताऊं, जब कभी भी वो घर में अकेले होंगे, अपने बच्चों को देखेंगे, तब उसको मम्मी के बिना और कोई अच्छा नहीं दिखेगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि उसी में से निकली है वो अटैचमेंट, वो एटमॉस्फेयर कभी बदलेगा नहीं। शायद आप आपके माँ बाप से कितना प्यार करते हैं, नहीं करते मुझे पता नहीं, पर मुझे पता है मेरी मम्मी को सबसे ज्यादा तसल्ली तब मिलती है जब उसके बच्चे उसके पास होते हैं, और बच्चों को भी सबसे ज्यादा खुशी और तसल्ली तब मिलती है जब माँ बाप खुश होते हैं। आमीन। क्योंकि उसी में से निकली। तो आदम ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, सो जा गहरी नींद में, अपनी आंखों को बंद कर लो, सो जाओ। ओके, आंखें बंद रखो, कोई ब्यूटीफुल नहीं है, सब दुष्ट आत्मा है। आप आपकी मर्जी से जिसको देखना वो सब, ओके, किसी के सामने जाके बोलना नहीं ओके, लेकिन आप याद रखना, ओके, वो प्रभु की ओर से नहीं है। सो परमेश्वर ने आदम को जब सुला दिया तो आदम की पसली में से निकाला, तब हवा को बनाया, और हवा और आदम दोनों एक हो गए। तो कर दो वो चैप्टर, आपको बेस्ट मिलने जा रहा है। आमीन। शाबारा हाथ थोड़ो को बराबर। प्रभु ने आपके लिए बेस्ट रखा है। मैरिज ही, शादी ही एक ऐसा रिश्ता है जो परिवार को बना सकता है। एक गैर मसीह व्यक्ति का, मैं जवानी के दिनों में गैर मसीह मेरे भैया थे, ओके, मसीह नहीं है, विश्वासी नहीं है, वो भाई हमेशा मुझे बोलते थे शादी एक ऐसा रिश्ता है जो आपके जीवन को स्वर्ग या नरक बना सकता है, और ये सच बात है। मैं वातावरण पे वापस आऊंगा, तो वो एक परिवार में आप किससे शादी किए हैं, ये आपके वातावरण को बदल सकता है। मत सोचो सब कुछ सही हो जाएगा, शादी हो जाएगा, घर में आ जाएंगे, पास्टर दुआ कर देंगे, पास्टर को मिठाई खिला देंगे, पास्टर का मुंह बंद कर देंगे कर दो मुंह बंद, पास्टर तो पहले मुंह बंद करके बैठे हैं, पास्टर बोलना नहीं चाहते, बोल देंगे तो तलवारें चल जाएगी इतना कुछ बोलने के लिए है विश्वासियों के लिए, पास्टर मुंह बंद रखते हैं। लेकिन आप भी याद रखना, पास्टर का मुंह बंद कर देंगे लेकिन आपका जीवन फलवंत नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने आपके लिए एक बेस्ट पार्टनर को रखा है जो आपके घर के वातावरण को ऐसा बना देगा, आपके घर में जहां आप गिरने वाले होंगे उस समय वो आपको उठाएगा। नहीं तो अपनी मर्जी से करोगे, जहां आप गिरने वाले हैं वो भी गिरेगा साथ में। आप अपने तो नष्ट का कारण हो रहे, उसके भी नष्ट का कारण हो जाएंगे। जिनका शादी हो गया बिल्कुल चिंता मत करें, आप प्रार्थना करें, प्रभु हमारे घर के वातावरण को बदल, मेरी पत्नी के जीवन को बदल, मेरे पति के जीवन को बदल, हमारा माहौल एक ऐसा हो जाए कि हम फलवंतता की ओर आगे बढ़ सकें। हालेलुया। लोग क्या सोचते हैं, हम कोई शराबी लड़का है ना, बहुत शराब पीता है, काम नहीं करता, उसके माँ बाप का सबसे पहला एक इच्छा क्या होता है, क्या करे इसका शादी कर दो। क्या होगा शादी के बाद? सुधर जाए। काम नहीं कर रहा, क्या कर दो? शादी कर दो। शराब पीता, क्या कर दो? शादी कर दो। क्या हो जाएगा? माहौल ऐसा बन जाएगा, उनको लगता है पत्नी आ जाएगी तो सुधर जाएगा, और पत्नी की और टेंशन से वो और क्या सुधर जाता है? नहीं सुधरता। लेकिन वो भी समझते हैं कि माहौल बदल सकता है चीजों को, वो समझते हैं कि माहौल बदलेगा तो ये शायद फलवंत हो जाएगा, लेकिन हम मसीह लोग नहीं समझते। आमीन हालेलुया। आप याद रखना, आपके चारों ओर एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहां पे आप फलवंत हो सके। और मेरी बात एक समझ लो, एटमॉस्फेयर दो तरह के होते हैं, एक एटमॉस्फेयर होता है गॉडली और एक एटमॉस्फेयर होता है अनगॉडली। एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण ऐसा होता है आपके चारों ओर, ऐसा आप एक वातावरण बना लेते हैं जहां पे परमेश्वर हाजिर होते हैं, और एक वातावरण आप ऐसा बना लेते हैं जहां परमेश्वर हाजिर नहीं हो सकते। आप कितना भी गाना गा लो, यीशु प्रभु है, यहां पर ऐसा नहीं होगा। आपको आपके वातावरण को बदलना पड़ेगा, आपको उन लोगों के बीच में से, उन बातों के बीच में से निकलना पड़ेगा जो परमेश्वर के नहीं है। आप मत करो। भजन संहिता 1 में ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पे चलता नहीं, पापियों के मार्ग में खड़े भी नहीं होना। प्रभु ये कहते हैं क्योंकि जिस दिन तू उनके बीच में खड़ा हो जाएगा उसका प्रभाव तेरे जीवन में आना शुरू हो जाएगा और तू सूखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाप के बीच में परमेश्वर नहीं आएगा। आमीन हालेलुया। इसीलिए नए नियम वचन में पढ़ते हैं, उन अविश्वासियों में तुम्हारा क्या काम, उसमें से निकलो। लिखा है नहीं लिखा? कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, अब अविश्वासियों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता।
आमीन हालेलुया। पर कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हम कौन से वातावरण में है। हमारे जो शरीर को तो खुश कर रहा है, हमें बाहरी तौर से तो आनंद दे रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर से और आत्मिक तौर से और पारिवारिक तौर से और आर्थिक तौर से हम टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। हालेलुया। एक प्रभु का बेटा हमारे बाइबल स्कूल में आया, महाराष्ट्र से, साउथ इंडियन था, केरला का था। केरला से महाराष्ट्र चला गया काम करने के लिए। महाराष्ट्र में काम करके हमारे कॉलेज में आया। एक दिन हमारी क्लास लेने लगा, हमें पढ़ाने लगा। भैया हम तो सरप्राइज रह गए, क्योंकि जब वो पढ़ा रहा था मुंह से गाली बक रहा था। वो पढ़ाते पढ़ाते उसके मुंह से गाली निकल रहे। तो किसी ने पूछ लिया, अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहता मैं ऐसा करना नहीं चाहता, बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं चाहता, पर मुंबई का माहौल ही ऐसा है। उस शहर में तो हर व्यक्ति तो ऐसे ही रहता है, तो मेरे मुख से भी वही निकल रहा है। उसके मुख से निकल रहा है। कभी कभी आपके मुख से नहीं निकलेगा, लेकिन आपके अंदर से वो आपकी जड़ों को काट रहा होगा। मैं सच बोल रहा हूं। और एक सबसे बड़ी कमी जो हमारे जीवन में है, हम बाइबल तो पढ़ना शुरू कर दिया, हम दुआ तो करना शुरू कर दिया, हम परमेश्वर की आराधना तो करना शुरू कर दिया, पर हम उन नेगेटिव लोगों से, उन नकारात्मक लोगों से, उन पाप से भरे हुए स्वभाव के लोगों से, उस हमेशा चुगली करने वाले लोगों से, हमेशा धोखा देने वाले लोगों से, हमेशा शरीर की बातों को पसंद करने वाले लोगों से निकल नहीं रहे। इसलिए आपका जीवन शायद अभी भी सूखा हुआ। आमीन। याद करो उस पेड़ को, वो पसंद नहीं है, मैं उसको अपने घर में अब कभी नहीं रखूंगा। जिसने उसको तोड़ा उसके ऊपर तरस आ रहा है ना। मैंने बड़े शौक से तोड़ा, कैंची लगा के मैं कुर्सी रख के ऊपर चढ़ा, मैंने तोड़ा, अपने घर में रखा, बड़ा उसको डेकोरेशन के तौर पे रखा। बार बार ममता को कहा, कांच के बर्तन में था, तोड़ना नहीं इसको, गलती से भी तोड़ना नहीं। तो छू भी लेता था, मैं उनको डांटता था, गिर जाएगा। पहले भी उन्होंने एक पेड़ तोड़ दिया था, पौधा, सब कुछ किया, सूख गया, फेंक दो बाहर। अब तक ये बच गया, क्यों? आपको कुछ सिखाना था, नहीं तो अब तक तो नाली में पड़ा होता। आज आपको जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जिस दिन उनका मकसद पूरा हो जाएगा, आपको नाली में फेंक देंगे। हालेलुया। चाहे आप शादी भी कर लो, लेकिन एक दिन आएगा उनको समझ आ जाएगा इसका मेरे जीवन में कोई फायदा नहीं है। सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, इसका मेरे जीवन में कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। और शुरू का अट्रैक्शन था, सब कुछ था, उसके बाद आपकी वैल्यू उसके जीवन में खत्म हो जाएगी। आपका जीवन अर्थहीन हो जाएगा। आपका जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे कबाड़ बेकार पड़ा हुआ है कि जीवन। आप आपके जीवन के आगे के समय को फलवंतता में देखना चाहते हैं या सूखेपन में देखना चाहते हैं? मैं ये आपको बता रहा हूं, जिस दिन प्रभु ने मुझे बुलाहट दिया, मुझे समझ आया मुझे मेरे पिता के घराने के कामों को सही करना है, मैंने छोड़े अपने दोस्तों को। मैंने उन सारे दोस्तों को छोड़ा, उन जगहों को छोड़ा। अभी आइजक एक दिन बुआ के घर में गया और एक 3D मूवी देखने को थिएटर में चले गए। आइजक बहुत खुश था, कोई नहीं गया। अब बच्चे हैं ना, तो जीजा जी गए, उनके बेटे को और आइजक को लेके गए। ये कहते मैं तो 3 घंटे सोया हूं, मैं तो इनकी खुशी के लिए गया। मैं अंदर जाके थिएटर में सो गया, वो सोते रहे 3 घंटे, उन्होंने खूब एंजॉय किया। मेरा भी दिल करता है कभी कभी आइजक को ऐसी जगहों पे लेके जाऊं, पर आत्मा अलाउ नहीं करता, आत्मा अनुमति नहीं देता। हमारा प्रभु के लोगों का थिएटर में जाना अच्छा नहीं। सच में कभी कभी मन में आता है वो वातावरण मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्या आपके मन में आता है ये वातावरण मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं है, ये स्थान मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे कहां होना चाहिए, मुझे समझ आना चाहिए हमें। तो मैं बता रहा हूं, तो जब परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया, मैं सारे वातावरण से निकल गया, मैं चर्च से घिर गया। आमीन हालेलुया। मैं चारों तरफ से चर्च से घिर गया और प्रभु के लोग और प्रभु की बातें और वचन मेरे पास था। आमीन हालेलुया। टाइम पास करने के लिए अब हम दोस्तों के साथ कहीं राउंडी मारने नहीं जा रहे थे। टाइम पास करने के लिए उस चर्च में जो गार्डन था, उस गार्डन में मैं पानी दे रहा था। आमीन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है ना, जीवन को परमेश्वर ने अद्भुत रूप से बदला। कब? जब मैंने अपने चारों तरफ के लोगों को बदला। आमीन हालेलुया। आपके जीवन में जरूरत है, आप समझ लो, आपको नष्ट करने वाला एक बाहरी चीज भी है। कई चीजें अंदर ही है, बाहर भी एक चीज है, वो वातावरण है। आप उसको बदलो। खासकर जवान लोग, आपको ध्यान रखना, आप शादी के बारे में सोचने से पहले एक बार प्रभु की ओर मुड़ के देखना है। आमीन हालेलुया। मुझे कौन सा वातावरण चाहिए? हो सकता है आपकी शादी हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए, सब। मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूं? हमारे मन में यही होता है, एक बार हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं,
अब जो दाऊद ने जब पाप किया, दाऊद का बदला ही नहीं कुछ भी। दाऊद को परमेश्वर ने माफ कर दिया, पर दाऊद को परमेश्वर ने कहा तू मंदिर नहीं बना पाएगा। दाऊद को परमेश्वर ने कहा तेरे बच्चों के साथ जो तूने छुप के किया, तेरे बच्चों के साथ ओपन में होगा। समझ गए क्या? उसकी नजर में क्या हो रहा है? अब तो शादी कर दिया, अब बैतशबा से शादी कर दिया, अब बैतशबा से संतान मिल गया, अब वो मेरी रानी है, अब प्रॉब्लम सॉल्व है। नहीं, प्रॉब्लम स्टिल वही का वही है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए नहीं है। वो अच्छा होगा, ये नहीं अच्छा नहीं होगा, आत्मिक भी हो सकता है, प्रार्थनाओं करने वाला भी हो सकता है, हो सकती है, पर वो आपके लिए नहीं है। ये बात को हमें समझना है। वो मेरे जीवन में उन्नति का कारण नहीं हो सकता। हमें ओके, सो हम बड़े लोग भी ये समझना है, हमें भी अपने चारों ओर ऐसे ही लोगों के बीच में रहना, हम भी अपने वातावरण को बदलना है। हम कभी भी जो हमारे विश्वास को कमजोर करते हैं, ओके, नहीं तो हमारे जो आत्मिक जीवन पे अटैक करते हैं, उन बातों से हम क्या, उन लोगों से हम थोड़ा सा हटके रहना। आपका जीवन फलवंत होगा जैसे वो दूसरी शाखा आपने देखी। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप समझे। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हर एक चीज के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। विपरीत वातावरण में वो चीज बढ़ नहीं पाती और सूख जाती है और खराब हो जाती है। अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे सिखाएं, मुझे बताएं कौन सा वातावरण है जो मुझे सुखा रहा है, मेरे जीवन को आशीष पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है। प्रभु मैं प्रभु आज के बाद ऐसे एक वातावरण में ना जाऊं प्रभु, और आशीषित एक माहौल में, आशीषित एक झुंड में जाने पाऊं प्रभु। मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो मेरी उन्नति का कारण हो। धन्यवाद प्रभु। यीशु प्रभु आपका धन्यवाद हो। यीशु प्रभु आपकी महिमा हो पिता। यीशु प्रभु आज प्रभु तेरे बेटे बेटियों से आपने बातचीत किया प्रभु, आप इनके ऊपर अनुग्रह करें कि प्रभु ये इस बात को समझ सके कि मेरा सूखने का कारण यही है, मैं कुछ लोगों को, कुछ चीजों को छोड़ नहीं पा रहा। आज हर एक चीजों से गैप बनाने के लिए तैयार हो जाए, पवित्र आत्मा में होकर अपने लिए प्रार्थना करे, प्रभु मैं तैयार हूं गैप बनाने के लिए। हो सकता है वो लोग, वो चीजें आपको पसंद हो, पर एक इतना निश्चित गैप उनके साथ बनाए कि वो आपके जीवन को प्रभावित ना कर पाती। होने दे प्रभु, खींच के प्रभु जी, पवित्र आत्मा इनको खींच के उस गंदे वातावरण से प्रभु जी, इनको खींच के प्रभु उस अशुद्ध लोगों से प्रभु, पाप से भरे हुए समाज से प्रभु, उनको खींच के प्रभु अलग करे प्रभु जी। इनको एक ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे वातावरण में लेकर आए प्रभु जहां इनका जीवन फलवंत और आशीषित हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। इनके मनों में बात करे पवित्र आत्मा, आप अपना कार्य करे पवित्र आत्मा। आज से इनके मनों में इस विषय में बात करे पवित्र आत्मा। ये प्रभु एक दो दिन का खेल नहीं है प्रभु, हमें सदा के लिए एक अच्छे वातावरण में लगना है प्रभु जी। ये प्रभु इस बात को समझने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, और प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में, अपने चारों तरफ जो चीजें हैं उनको बदलने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु जी आज वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया, अपने अनुग्रह दया को ओढ़ेगा, अनुग्रह से भर दिया प्रभु। विश्वास करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह।